के बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू से मुतालिक, जिसमें उनका कहना था कि गुजरता हुआ एक एक दिन इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गिलानी का एक्शन ट्रेलर था, वजीर आजम को अदम एतमाद में ऐसे ही शिकस्त देंगे। मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो वजीर आजम के पास दो ऑप्शंस होंगे, वो इस्तीफा दें या असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि सियासी जमातों को अपने आर्जी फायदे के लिए नहीं, मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले करना होंगे। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि वो शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम हिमायत करें, लेकिन हम करेंगे। काफ लीग भी फैसले से कबल मुल्की मफाद को देखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जिन्होंने इंटरव्यू में कहा कि एक एक दिन गुजरता हुआ इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गिलानी का इलेक्शन ट्रेलर था, वजीर आजम को अदम एतमाद में ऐसे ही शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं गिलानी का इलेक्शन ट्रेलर था, वजीर आजम को अदम एतमाद में ऐसे ही शिकस्त देंगे। जियो टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू में उनका कहना था, अब गुजरता हुआ एक एक दिन इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अदम एतमाद के जरिए खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी से हटाएंगे। हमारा जद्दोजहद, हमारा कोशिश ये है कि हर इदारा अपने आईनी हदूद में, अपना लीगल मैंडेट में काम करे और किसी एक शख्स की वजह से मुतनाज़ा ना हो। ये जो बात आप कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अगर ये है तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम यही चाहते हैं। और अगर ऐसे नहीं है तो जैसे मुझे ऐसे कोई इंफॉर्मेशन होगा मैं मुल्क के सामने, आपके सामने रखूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था सियासी जमातों को अपने आर्जी फायदे के लिए नहीं, मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि वो शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम हिमायत करें, लेकिन हम करेंगे। काफ लीग भी फैसले से कबल मुल्की मफाद को देखे। पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा आस्क है, मेरे जियालों के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो कि हम वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें, मगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं मुल्क के मफाद के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अदम एतमाद के लिए 48 घंटों के टाइम फ्रेम से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना साहब के बयान पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले खान साहब के पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो इस्तीफा दे दें और दूसरा असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। पीपल्स पार्टी के हुकूमत मुखालिफ अवामी लॉन्ग मार्च का आज 5वां रोज है। जियाले कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत रहीम यार खान से सफर का फिर से आगाज करेंगे। शरका ज़ाहिर पीर खान, बेलाल, लियाकतपुर और टंडू मोहम्मद पनाह से होते हुए भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया पहुंचेंगे, जहां पर बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इसके बाद काफिला भावलपुर से होता हुआ लोधरा पहुंचेगा, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी गौसिया चौक पर फिर कारकुनान का लहू गरमाएंगे। यहाँ से जियालों का कारवा शहर औलिया मुल्तान पहुंचेगा, जहां भावलपुर बाईपास पर बिलावल भुट्टो का शुरका से खिताब होगा। जियाले मुल्तान में ही रात क़याम करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे करने का बड़ा दावा कर दिया है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आइंदा 48 घंटे अहम तरीन करार दे दिए हैं और उनका ये भी कहना था कि अंपायर बज़ाहिर न्यूट्रल नजर आ रहा है, हमारा फोकस है खिजा जाए बहार आए या ना आए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आइंदा 48 घंटों को अहम करार दे दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। सिंध हुकूमत के खिलाफ पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च भी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। आज छठे रोज शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत खिलाड़ियों का काफिला मीरपुर खास से निकलकर उमरकोट की जानिब रवां दवा है, जहां जलसे से रहनुमा खिताब भी करेंगे। उसके बाद पीटीआई का मार्च थरपारकर पहुंचेगा, यहां भी अवामी जलसा होगा, जिसके बाद कारों को बदीन लेकर ये काफिला पहुंचेगा, जहां शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा फिर कारकुनान का लहू गरमाएंगे। बदीन में भी खिलाड़ी रात भर क़याम करेंगे और कल यहां से टंडू मोहम्मद खान की जानिब सफ़र शुरू करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि
जर और जरदारी की सियासत को समझते हैं। PTI के MNA पर पूरा एतमाद करते हैं। रणबीर प्रखास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे लोग हमारे साथ डटे रहेंगे। वो जरदारी के बहकावे में नहीं आएंगे। अगर ये समझते हैं कि खरीद लेंगे तो हमारे लोग बिकाऊ माल नहीं है। PTI में एक ही ग्रोह है, वो है इमरान खान ग्रुप। और यहाँ आपको बताएं कि 6 बरस पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का शानदार कारनामा भारतीय साजिश बेनकाब करते हुए 3 मार्च 2016 को भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए गए। 3 मार्च पाकिस्तान के लिए एक अहम और काबिल फख्र दिन। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की शानदार कार्रवाई 3 मार्च 2016 को भारतीय साजिश को बेनकाब करते हुए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम का भांडा फोड़ दिया। ये दिन ISI की पेशा वाराना कारकर्दगी का अमली सबूत है और काबिल फख्र लम्हा है। इस कामयाब ऑपरेशन से पाकिस्तान दुनिया को भारत का असल चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हुआ। भारत के लिए पशेमानी का दिन जब इसने अपने हाजिर सर्विस जासूस को अपना मानने से भी इनकार कर दिया। कुलभूषण यादव ने अपने इकबाली जुर्म में बताया कि वो कैसे रॉ के टास्क पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाता था और बलूचिस्तान के नौजवानों को मुल्क के खिलाफ तरबियत फराहम करने के लिए काम करता था। 2 दफा कराची में आकर नेवल तंसीबात की जासूसी की और इंडियन नेवल इंटेलिजेंस और रॉ के साथ शेयर की। My subsequent movement into Pakistan and then backwards, while I was not intending to having been caught. So in my movement backwards again, I would have had a legitimate reason to go about with that passport, with a legitimate visa of Iran. पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते कुलभूषण को अपनी वालदा और बीवी से मुलाकात का मौका मुहैया किया और इंसानी हमदर्दी और आला किरदार का मुजाहिरा किया। 10 अप्रैल 2017 को मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत का हुक्म सुनाया, जिसके खिलाफ भारत आलमी अदालत इंसाफ चला गया। 18 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने और इसे कौंसलर रसाई का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म पर भारतीय जासूस को कौंसलर रसाई भी दी। ताहम इस वक्त भी कुलभूषण यादव का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ज़ेर इल्तिवा है। ISI के इस तारीख साज ऑपरेशन ने मुल्क को दुश्मन के हाथों न सिर्फ गैर मुस्तहकम होने से बचाया, बल्कि पाकिस्तान में भारतीय मदाखलत के नाकाबिल तरदीद सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए। बलूचिस्तान में बदअमनी में रॉ का हाथ है। रॉ ने बलूचिस्तान के बच्चों, औरतों और कुछ कबीलों को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया। और अब कुछ बात करेंगे रूस और यूक्रेन के हवाले से। रूस के यूक्रेन पर हमले मुसलसल जारी हैं। यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से दारुल हुकूमत कीव का दिफा, रूसी फोर्सेस शहर में दाखिल ना हो सकी। जोरदार धमाकों से कीव गूंज उठा। अहम स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी खैरसून पर रूसी फोर्सेस का मुकम्मल कब्जा हो गया। रूस ने अपने 498 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से दारुल हुकूमत कीव का दिफा, रूसी फोर्सेस शहर में दाखिल ना हो सकी। जोरदार धमाकों से कीव गूंज उठा। अहम स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी खैरसून पर रूसी फोर्सेस का मुकम्मल कब्जा हो गया। खरकेव और मारियोपोल में रूसी और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेनी हुक्काम ने इल्जाम लगाया कि मारियोपोल में रूसी फोर्सेस चर्च और स्कूलों पर भी हमले कर रही है। रूस ने अपने 498 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि यूक्रेनी 3000 से ज्यादा रूसी फौजी मारने का दावा कर चुका है। रूसी और यूक्रेनी आला हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ गए हैं। यूक्रेन में अब तक 227 शहरी मारे जा चुके हैं। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट कर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई। पाकिस्तान और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत, ईरान समेत 35 अरकान गैर हाजिर रहे, जबकि पाकिस्तानी मंदूब ने मुज़ाकरात के जरिए मामला तय करने का मुतालबा किया है। अमरीका ने सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रुकनियत खत्म करने के तरीकों पर गौर शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास। 193 रुकनी असेंबली में रूसी हमले के खिलाफ 141 वोट पड़े। रूस, बेलारूस, शाम, एरिट्रिया और शिमाली कोरिया ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। पाकिस्तान और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत,
बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान समेत 35 अरकान गैर हाजिर रहे। करारदाद में मुतालबा किया गया कि रूस फौरी तौर पर जंगबंदी करे और यूक्रेन से अपनी अफवाज को निकाले। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा कि रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल सिफारती नाकामी को जाहिर करती है। अहम तनाज़े पर असर-ए-नौ बातचीत का आगाज होना चाहिए। We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue and continuous diplomacy. अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने अराकीन कांग्रेस को ब्रीफिंग में कहा कि रूस की सलामती काउंसिल की रुकनियत खत्म करने के ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। बरतानिया ने भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की हैसियत कम करने पर बहस के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर पहुंच गई है। यूरोपीय मुल्कों में गैस, एल्यूमीनियम और अजनास की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि तनाज़े से खलीजी ममालिक की चांदी हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन तनाज़ा दुनिया को महंगा पड़ने लगा। खलीजी ममालिक की चांदी हो गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $117 फी बैरल की सतह अबूर कर गया, जबकि अमरीकी क्रूड ऑयल $114 फी बैरल से ऊपर पहुंच गया। ओपेक ममालिक की आमदन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की तेल फरोख्त में 2.1, जबकि सऊदी कंपनी आर्मेको की सेल में 4% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। कतर में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी 1.2% इजाफा हो गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में गैस की कीमत भी $5 फी MMBTU की सतह के करीब आ गई है, जबकि दौरान ट्रेडिंग गंदम की कीमत में एक बार फिर 5% इजाफा हो गया। एल्यूमीनियम समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली की चेयरमैन मेडास ग्रुप इनाम अकबर के घर आमद, उनके वालिद और मेडास ग्रुप के बानी गुलाम अकबर के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हुए कहा कि वालिदैन का साया रहमत का बायस होता है। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह गुलाम अकबर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और ये सदमा हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मुल्क भर में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ सरदार हमीद इस वक्त पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। सरदार हमीद, बताइएगा ये मुहिम कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, मुल्क गिर जो कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। 23 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया था बच्चों को कतरे पिलाकर, और इस मरतबा जो वफाकी हुकूमत ने हदफ मुकर्रर किया है उसके मुताबिक 43 मिलियन से ज़ायद बच्चों को मुल्क भर में पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। खैबर पख्तूनख्वा चूँकि वहाँ पे कुछ केसेस सामने आए थे, जिसके बाद हुकूमत ने इसे संजीदा लिया है और वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इस मरतबा मजमूई तौर पर जो है 43 मिलियन बच्चों को पोलियो का के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अपडेट करे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। शोरकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां हवेली लिंक कच्ची नहर में वैन गिर गई है। गाड़ी में सवार 7 अफराद डूब गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 2 को जिंदा जबकि 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। अफसोसनाक खबर शोरकोट से, जहां पर हवेली लिंक कच्ची नहर में वैन गिर गई और इस अफसोसनाक सानहे में गाड़ी में सवार 7 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक 2 को जिंदा निकाल लिया गया जबकि 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। शोरकोट से आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर, हवेली लिंक कच्ची नहर का ये वाकया है जहां पर वैन गिरी और 7 अफराद डूब गए। और अब खेल के मैदान से आपको बताएं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट की जंग का आगाज कल होगा। मेहमान टीम 24 साल बाद पाकिस्तान में एक्शन दिखाने
के लिए आ गई है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी सजा दिया गया है। शहर में क्रिकेट की बहार आ गई है। बच्चे बड़े सभी क्रिकेट के बुखार में मुब्तला हैं। दोनों टीमें कल सुबह 10 बजे आमने सामने होंगी। कप्तान बाबर आजम होम ग्राउंड पर कामयाबी के लिए पुरआज़म दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पिट कमिंस ने भी सरप्राइज देने के लिए कमर कस ली है, जबकि मुकाबले में फवाद आलम, शाहीन शाह आफरीदी और रिजवान पाकिस्तान की शान बढ़ाएंगे। कैंगरूज के पास स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मिचेल स्टार्क जैसे तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रावलपिंडी में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दूसरी जानिब पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए बेनकादिर ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है। और रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों का प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से कबल ही दोनों टीमों के दरमियान यह आखिरी प्रैक्टिस सेशन था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से 8 मार्च तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान टीम दौरा पाकिस्तान के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 सालों बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी है तो क्या हुआ, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, यासिर शाह समेत मैच विनर्स भी तो मौजूद हैं। बिल्कुल, कौमी कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरआज़म हैं। कहा, ऑस्ट्रेलिया टीम कोई फेवरेट नहीं, हमारा स्क्वाड मजबूत है। टीम कॉम्बिनेशन को जारी रखेंगे। कौन खेलेगा कौन नहीं अभी फाइनल नहीं किया। जितना हमारे पास बेस्ट 11 होगी या बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमको उसको यूटिलाइज करेंगे। और इस पे हम ये नहीं है कि ये वो प्लेयर नहीं है तो क्या होगा, या ये नहीं है तो फिर क्या होगा। मैं एज अ कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा बिलीव है मुझे कि पूरी टीम पे कि मेरे पास बेस्ट 11 होगी और उससे हम फाइट करेंगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाया जाए और जिस तरह शाहीन, फोमिया, नसीम शाह और हमारे जो बैट्समैन है टॉप बैट्समैन है जिस तरह अजहर अली हो गया और स्पेशली फवाद आलम और रिजवान जिस तरह फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह पूरा मैं पूरी उम्मीद हूँ एज अ कप्तान के अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और टफ टाइम देंगे। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट। और पाकिस्तान को हल्का नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पिट कमिंस ने खिलाड़ियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। कहा, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नहीं तो क्या हुआ, इंटरनेशनल टीमों के पास पूरा स्क्वाड होता है। जिस तरह एशेज में हेजलवुड अनफिट हुए तो पोलैंड ने आकर कारकर्दगी दिखाई। अभी 11 खिलाड़ियों का फैसला नहीं किया। 3 फास्ट बॉलर्स या 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। International cricket, you've got to have a squad of players. I'm sure that will be a big loss. But it gives other opportunities for other players to step up. I think you saw that throughout the summer in Australia. Someone like Josh Hazlewood missed, and we're able to have Scotty Boland come in debut. और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेन टीम भारत को धूल चटाने के लिए पुरजोश। विमेन वर्ल्ड कप पे पाक भारत टाकरा इतवार को सुबह 6 बजे होगा। सबकी नजरें बड़े मुकाबले पर लग गई हैं। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के शहर तरंगा पहुंच गई है, जहां वो कल से प्रैक्टिस सेशन का बाकायदा आगाज करेगी। कप्तान बिस्मा मारूफ भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरआज़म हैं। निदा डार, आलिया रियाज, मुनीबा अली समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी हरीफ टीम को ढेर करने के लिए तैयारी कर ली है। कौमी टीम का दूसरा मैच 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया, तीसरा 11 मार्च को जुनूबी अफ्रीका से होगा। और जनाब, पाकिस्तान 188 ममालिया जानवरों का मस्कन है। 666 अक़साम के परिंदे चहचहाते हैं। 14 जली थली जानवर भी पाए जाते हैं। तलोर और अंधी डॉल्फिन समेत 11 जंगली हयात को नस्ल को खतरा लाहक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 20 दिसंबर 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने अपने 48वें सेशन में हर साल ये दिन मनाने की करारदाद मंजूर की थी। दिन के मनाने का मकसद जानवरों, परिंदों और तेजी से मादूम होती जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में ममालिया जानवरों की कुल तादाद 188 और 666 अक़साम के परिंदे हैं, जबकि जलथैली जानवरों की 14 अक़साम पाई जाती हैं। IUCN के मुताबिक पाकिस्तान की 12 जंगली हयात की नस्लें मादूमी का शिकार हैं, 11 शदीद खतरे में हैं